नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि जो गर्दन दर्द से जो रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि गर्दन दर्द क्यों आता है, किस कारण से आता है, उसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है और उसको ठीक करने के लिए हम घर पर क्या उपाय कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट्स जो आप घर पर कर सकते हैं, तो हम उसको आज सीखेंगे, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका प्यार और स्नेह हमें पिछले वीडियो के माध्यम से मिला। काफ़ी अच्छे कमेंट्स आपके व्यूज़ पे रहे हुए। तो आज जो हम बात करने वाले सर्वाइकल यानी कि आपका गर्दन, यानी कि जो वर्टेब्रास है आपके यहाँ पर 7 वर्टेब्रास है, उसके अंदर यदि कोई डिफेक्ट आया हुआ है तो भी आपको दर्द हो सकता है। या फिर आपको कभी कभी चमक यानी कि मोच आई हुई है, कोई जर्क लगा है, या रात को सोने के टाइम पे कंटिन्यू एक ही पोजीशन में सो रहे हो, जब सुबह उठे तब आपके मसल्स के अंदर खींच आ सकता है। लेकिन कभी कभी ज़्यादातर केसेस में आपके स्पाइन से रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स होती है तभी आपको दर्द होती है। यानी कुछ भी मूवमेंट्स कर रहे हैं आप, कंटिन्यू आपका बैठना हो रहा है, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, कंटिन्यू मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आजकल देखा जाए तो हर 10 में से 5 से 6 व्यक्तियों को ये प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही लेडीज़ों को, सर्वाइकल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही लेडीज़ों को ज़्यादा मात्रा में इसके चांसेस बढ़ रहे हैं। तो उनका कंटिन्यू किचन में खड़े रह के काम करना, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। 15 to 20% जो प्रॉब्लम्स होती है जर्क के कारण या कोई मार लगने के कारण, कोई झटका वगैरह हमारे गर्दन में लगने के कारण होता है। लेकिन जो 80% जो प्रॉब्लम सर्वाइकल से रिलेटेड जो होती है वो हमारी गलत आदतें जो है हमने बना रखी है उसकी वजह से ही होती है। जैसे उठने का तरीका, कंटिन्यू बैठ के झुकने का, गर्दन को झुका के रखने का तरीका, कुछ एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाने का, या बाहर की चीज़ें ऑयली वगैरह जैसे खाने का, उनकी वजह से एसिड की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है, जिससे मसल्स जो हमारे होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो यानी कि पकड़ है वो कमज़ोर होने लग जाती है, जिससे उनके अंदर जल्दी थकावट आ जाती है। आजकल की जो प्रॉब्लम्स है सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को भी मिल रही है। कम एज में इस प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है। तो इसका कारण ये है कि उनका कंटिन्यू मोबाइल यूज़ करना, कंटिन्यू मोबाइल के स्क्रीन पर देखते रहना, जिससे गर्दन की जो पोजीशन है वो कंटिन्यू नीचे रहती है, जिसकी वजह से हमारे जो कर्वेचर है, नॉर्मल जो कर्व है स्पाइन का, सर्वाइकल का, वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो उसे सुधारने के लिए हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कैसे क्या करना है। कुछ रिलैक्सेशन के लिए हम उसमें बताएंगे कैसे आपको करना है। दूसरी चीज़ है कि आप यदि डेस्कटॉप पे कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपके लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए उसकी जो स्क्रीन का लेवल है वो आपकी आंखों के बराबर हो, जिससे आपको कंटिन्यू नीचे झुकना ना पड़े, गर्दन को झुकाना ना पड़े, जिससे आपके मसल्स के अंदर थकावट ना हो। तो वो चीज़ हमें सुधारना है। मोबाइल यदि आप यूज़ करें तो कोशिश करिए आप दोनों हाथों से उसको ऑपरेट करें, वन हैंडेड ऑपरेट ना करें, जिससे मसल्स के अंदर थकावट होगी। यदि आप ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह या कुछ लिखने का काम कर रहे हैं जिसमें कंटिन्यू आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई है, तो कोशिश करिए 20 से 25 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है। यानी कि आप चेयर का सहारा लेकर गर्दन को पीछे की तरफ रखकर 1 से 2 मिनट के लिए आप रिलैक्स होकर ऐसे रख सकते हैं। साथ ही आपको गर्दन को डाउन, अप, राइट, लेफ्ट, ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करके आप गर्दन को रिलैक्स कर सकते हैं। हर 20 से 25 मिनट के बाद आपको करना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम के बाद मसल्स के अंदर थकावट होना शुरू हो जाती है और उसे वापस से रिलैक्स लाने के लिए आपको ये क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किचन में लेडीज है जो कंटिन्यू किचन में काम कर रहे हैं, खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो वो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह से आपको रेस्ट लेना है, लेट कर या बैठ कर थोड़ा सा आपको गर्दन को रिलैक्स देना या कमर को रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम इसके लक्षण की बात करते हैं, तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लेवल पर इसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे इनिशियल स्टेज में यदि कोई गर्दन से कोई तनाव आ रहा है, मसल्स के अंदर थकावट आ रही है, तो हर देखेंगे 20 से 25 मिनट के बाद या थोड़ा सा भी आपने काम किया है, कुछ मूवमेंट किया, तो आपको गर्दन के पीछे वाले भाग से दर्द शुरू होगा। अकड़न यानी कि जैसे
जकड़न वाला दर्द आपको शुरू हो सकता है, कभी कभी वो दर्द आपके सिर के पीछे तक भी जाता है, आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो ये काफ़ी सारे उसमें सिम्टम्स आप देख सकते हैं। लेकिन जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें आपको नर्व के अंदर कोई कंप्रेशन हो रहा है, दबाव हो रहा है, तो उसमें आपको इन हाथों के इसमें झुंझुनाहट, झिंझिनी जिसको हम बोल सकते हैं, झुंझुनाहट के साथ साथ चींटियाँ चलने जैसा, प्लस टिंगलिंग पेन भी हो सकता है और दर्द हो सकता है। और साथ में आपको यदि कोई ग्रिपिंग्स आपकी पकड़ है वो भी आपकी वीक हो सकती है, तो उसे बचने के लिए आपको पहले से ही सावधानी रखना जरूरी। यदि तकलीफ बढ़ती जाएगी तो आगे चलकर बहुत पीड़ादायक हो सकती है और लंबी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। साथ साथ आपको फ्रोजन शोल्डर यानी कि शोल्डर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम वो भी इसके कारण, सर्वाइकल के कंप्रेशन के कारण हो सकती है। तो ये काफ़ी सारे उसके सिम्टम्स हैं और क्या सावधान रखना वो हमने जानना है। तो ये चीज़ें आपको अभी से ध्यान में रखकर काम करना है। तो अभी हम न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट्स है वो हम सीखेंगे, कुछ टेक्निक्स है वो हम सीखेंगे। और यदि आप चाह रहे हैं कि कुछ डिटेल में आपको सीखना है, क्योंकि इसमें अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर, अलग अलग डायग्नोस के आधार पर अलग अलग हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। जैसे यदि एसिड अल्कली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से मसल्स वीक है तो उसके लिए हम अलग ट्रीटमेंट्स करते हैं। चाहे कैल्शियम से यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण यदि प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए हमारे अलग ट्रीटमेंट्स हैं। ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अलग ट्रीटमेंट्स है। तो डायग्नोस के हिसाब से हम अलग अलग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट अभी हम आपको सिखाएंगे ये कॉमन ट्रीटमेंट है, हर किसी पर कर सकते हैं। और यदि आप डिटेल में हमारा कोर्स करना चाहते हैं, कुछ हमारे स्पेशल कोर्सेस है वो करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें हमारा डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और बेसिक कोर्स अवेलेबल है। तो उसकी जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। और अभी हम जो ट्रीटमेंट सीखेंगे वो कॉमन ट्रीटमेंट, हम न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड कुछ टेक्निक सीखेंगे जिससे आप घर पर। आइए हम ट्रीटमेंट सीखते हैं कैसे करना है सर्वाइकल यानी गर्दन दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। तो इसमें आपको एक पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली आप जो घर में यूज़ करते हैं वो पाउडर आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कान है हमारा, कान के पीछे जो हड्डी है, कड़क जो आप हड्डी देखेंगे उसके नीचे यहाँ नरम भाग है, तो यहाँ से लेके गर्दन तक, जहाँ तक गर्दन एंड होती है, यहाँ तक आपको पाउडर लगाना है। दोनों तरफ लगाना है उसी जगह पर। तो नॉर्मली आपको हाथ पर पाउडर लेना है, दोनों हाथों में इसको ऐसे पाउडर ले लेंगे और हल्का हल्का हाथ से हम पाउडर लगाएंगे दोनों तरफ। अब हमें पहले लेफ़्ट साइड में कैसे करना है अब देखिए। नॉर्मली आपको जो कान के पीछे जो हड्डी है जहाँ पर हमने पाउडर लगाया है, वहाँ से आपको 8 बार नीचे की तरफ घिस के लेके आना है। कैसे करना है देखिए, ये अंगूठों की सहायता से हमें करना। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे 8 बार हमें यहाँ पर करना है। पहले इस अंगूठे से फिर दूसरा इससे अल्टरनेट करते जाना है। पहले हमें लेफ़्ट साइड में करना है, उसके बाद हमें राइट साइड में करना है। जैसा लेफ़्ट में किया वैसे ही हम राइट में करेंगे। तो आइए राइट में करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 बार आपको लेफ्ट में करना है। ये हमारा न्यूरोथेरेपी मेडुला ट्रीटमेंट इसको हम बोलते हैं। इसमें अलग अलग काउंट के हिसाब से, अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग काउंट्स के लिए हम देते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं सर्वाइकल के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे फिंगर्स के ये बनाना है और जहाँ से हमारी गर्दन शुरू होती है कान के पीछे से, आपको हल्का हल्का क्लॉकवाइज मसल्स को रिलैक्स करते जाना है। ऐसा हमें शोल्डर तक लेके आना है। फिर थोड़ा सा पीछे से, इससे सारे मसल्स को रिलैक्स करना है, गर्दन के मसल प्लस हमारे शोल्डर्स के मसल्स। जो भी स्टिफनेस है हमारे गर्दन के अंदर वो सारी हमारी रिलीज़ हो जाएगी। हर कोई ये ट्रीटमेंट्स घर पर दे सकते हैं, चाहे वो ऑफिस में कंटिन्यू काम करने के कारण दर्द आ रहा है, चाहे वो किचन में खड़े रहने के कारण गर्दन या झुककर काम करने के कारण गर्दन दर्द आ रहा, तो उसमें भी ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स है गर्दन दर्द से रिलेटेड सब में आप ये कर सकते हैं। ऐसे करके आपको पूरी गर्दन को कवर करना है।
स्ट्रेट। अब दूसरे हाथ से गर्दन को सहारा भी दे सकते हैं, है ना, जिधर से शुरू किया था वहाँ से लेते हुए अपोजिट साइड में हमें लेके जाना है। ऐसे करके हमें फिर हल्का हल्का में रिलैक्सेशन देना है। दोनों हाथों से आप रिलैक्सेशन दे सकते हैं। इसके बाद हल्का सा मसल्स को आप रिलैक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो जहाँ से हमारा सर्वाइकल के जो वर्टेब्रा यहाँ तक आते हैं, जहाँ से शोल्डर का जॉइंट स्टार्ट होते हैं, यानी जो कंधे हमारे जिस लेवल पे आते हैं वहाँ पर सर्वाइकल लेवल हमारा समाप्त। उसके बाद हमारा थोरेसिक रीजन आता है। तो जहाँ सर्वाइकल ख़त्म होता है वहाँ पर हल्का हल्का आपको ऐसे क्लॉकवाइज करना है, फिर नीचे तक लेके जाना है उसको। ये मसल्स को नीचे तक खींच के लेके आना है। आप एक बार ज़रूर ये ट्रीटमेंट घर पे लीजिए और देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का रिलैक्स करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। तो इसके लिए हमें पेशेंट्स को लिटाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, दर्द के लिए, ये जो दर्द के लिए हम ट्रीटमेंट सिखा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का दर्द हो, सब में काम करता है। चाहे वो कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, शोल्डर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, ये दर्द के लिए बहुत ही असरदार हमारा पॉइंट्स है। अभी क्या करना है आपको, लेफ्ट लेग में जो हमारा लेफ्ट पैर है उसमें जो थर्ड और फोर्थ फिंगर है उसमें हल्का सा पाउडर लगाना है आपको। नॉर्मली आप पाउडर लगाने के बाद ध्यान रहे लेफ्ट लेग के थर्ड और फोर्थ में, अंगूठे की तरफ से थर्ड और फोर्थ। इसमें क्या करना, मिडिल वाले भाग को आपको ऐसे पकड़ना है और इसको 60 बार ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 60 बार आपको करना है। उसके बाद आपको साइड में थोड़ा सा लेना है, यानी पहले मिडिल में फिर साइड में, और दोनों तरफ से आपको पकड़ना, नीचे अंगूठे से और ऊपर फिंगर्स के। यहाँ भी आपको 60 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 60 बार करना है। फिर इधर साइड में लेना है आपको 1 2 3 4 5। ये 60 बार होने के बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। थर्ड फिंगर में ऐसा करना है, उसके बाद आपको फोर्थ फिंगर में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 60 बार। फिर इधर 1 2 3 60, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 60 बार करना, थर्ड एंड फोर्थ। ये ट्रीटमेंट आप किसी में भी कर सकते हैं। जो हमारा कमर दर्द के लिए जो ट्रीटमेंट आपको सिखाया था, वो ट्रीटमेंट लेने से पहले आप ये भी कर सकते हैं। ये काफ़ी असरदार दर्द के लिए ट्रीटमेंट। इसमें ज़्यादा आपको प्रेशर देना नहीं है, बिल्कुल लाइट प्रेशर लेना है और हल्का सा ट्विस्ट करना है, जैसे मनके को हम घुमाते हैं, जैसे माला के या मोतियों के मनकों को हम घुमाते हैं, वैसे आपको इसको ट्विस्ट करना है। बस इतना ही आपको करना है और आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप इसमें देखने को मिलेगा। और ज़्यादा यदि आपको तकलीफ़ हो तो आप नज़दीक हमारे थेरेपी सेंटर में जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं या किसी स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं। अभी हमें क्या करना है कि हमने जो कर्व की बात करी थी, जो हमारे कंटिन्यू लैपटॉप पे काम करने या मोबाइल वगैरह देखने की वजह से हमारा जो कंटिन्यू सिर नीचे की तरफ रहता है, गर्दन नीचे की तरफ रहता है, उससे हमारा नॉर्मल कर्वेचर जो गर्दन में रहता है, घुमाव रहता है, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। तो उस कर्वेचर को नॉर्मल रखने के लिए हमें क्या करना है, आप जब लेटेंगे, लेटने पर आप देखते हैं कि गर्दन वाला भाग ये ऊपर रहता है ज़मीन से, और एक भाग होता है हमारा कमर वाला, ये भाग थोड़े ज़मीन से उठे रहते हैं। तो ये नॉर्मल कर्वेचर की वजह से होता है, लेकिन कंटिन्यू इसमें डिस्टर्बेंस आता है तो ये नीचे आते हैं। तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल चादर लेना है, चादर को रोल करके आपको ऐसा आपको नॉर्मली इस साइज़ का बनाना है। तो आप एक कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लेटना हो तो गर्दन के नीचे इसको रखना है, सिर के नीचे इसको नहीं रखना है, गर्दन के नीचे इसको रखना है इस प्रकार से, जिससे आपका कर्व बराबर रहेगा। नॉर्मली आपको चादर का रोल बनाना और गर्दन के नीचे रखना है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना जिससे सिर ऊपर रहे, और ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना जिससे सिर के ऊपर लोड आए। अभी आप महसूस करेंगे इसमें जब लेंगे तो आपको ना तो सिर के ऊपर लोड आ रहा है और ना सिर हवा में है, नॉर्मली जमीन से टच हो रहा है। ऐसा ही आप कमर दर्द के लिए भी कर सकते हैं। नॉर्मल पतला तकिया लेकर आप कमर के नीचे रख सकते हैं, जिससे आपका जो कर्व है स्पाइन का वो बराबर रहेगा। जैसा कि अभी हमने जो ट्रीटमेंट सीखा है या घर पर ट्राई करिए, आपको बहुत ही इसमें रिलीफ होगा। और आगे हमारे आने वाले वीडियो के लिए यदि आप चाह रहे कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे बेल आइकन
की जो बटन है उसको भी आप प्रेस करिए, जिससे जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।